स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। हाल ही में जो है ये खबर आई है कि ब्रिटेन को पछाड़कर भारत बन गया है विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। ब्रिटेन वो देश जिसने भारत के ऊपर 200 साल से अधिक शासन किया, उससे आगे भारत निकलता है तो काफी अच्छी बात है। वैसे ही क्या ये हम पहली बार निकले? तो नहीं, 2019 में भी हम इससे आगे थे, लेकिन उसके बाद जो चीज हुई 2020 में हमको कोविड-19 नाम की एक महामारी पेंडेमिक फेस करना पड़ा, जिसके कारण जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो थोड़ी चरमरा गई थी। अब वापस से जो है भारत की अर्थव्यवस्था ट्रैक पर आ रही है और ये जो डेटा है जिसके हिसाब से भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, ये काफी जो है सुखद संदेश है भारतीय वासियों के लिए। तो देखा जाए तो ये किसके कारण हो रहा है? तो हमारे यहाँ दो सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, एक है कृषि और दूसरा है सेवा। मतलब एग्रीकल्चर में भारत अच्छा ग्रो कर रहा है और दूसरी अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में एक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम्स वगैरह जो है डिजिटलाइज जो हो रहा है, सेवा मतलब उसमें टेलीकॉम आ जाता है, ट्रांसपोर्ट आ जाता है, ये सारी चीजें जो इंस्टीट्यूट्स आ जाती हैं, ये सारे क्या होते हैं? सेवा क्षेत्र कहलाते हैं। तो भारत ने इन दो क्षेत्रों में काफी अच्छा किया है। जैसा कि आपको पता है हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मतलब भारत की आजादी को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी जो एक तरीके से जब भारत आजाद हुआ था तो जो प्रति व्यक्ति आय थी और जो आज वर्तमान आय है, अगर 1947 में कोई व्यक्ति 10 रुपए कमाता था तो आज उसकी आय जो है बढ़कर कितना हो गई है? तो ये हो गई है 60 रुपए, मतलब हमारी 6 गुना तक आय बढ़ गई है। तो ये जो है इसमें भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो यूनाइटेड किंगडम से काफी आगे निकल गई है। उसके क्या कारण है, क्या पैरामीटर्स हैं, क्या भारत उससे वाकई सारे पैरामीटर्स में आगे है? तो ऐसा नहीं है। और हमारा जो संकेत है वो है 2047 के लिए। 2047 में हमें 100 वर्ष हो जाएंगे आजादी का, आजादी की हम शताब्दी मनाएंगे। तो उस के लिए भी हमने टारगेट रखा है कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को 9 गुना कर दें। मतलब अगर कोई व्यक्ति 1947 में 10 रुपए कमाता था तो उसकी आय जो है वो कितनी हो जाए? 90 रुपए हो जाए। तो ये 9 गुना तक बढ़ाने के लिए हमारी पूरी जो है प्रयास है। तो अभी हम समझेंगे कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था किससे आगे है। तो ब्रिटेन से आगे निकल चुकी है। एक समय पे भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पे थी और जो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था थी वो 5वें स्थान पे थी। तो ये भारत के लिए अच्छे संकेत हैं कि हमने धीरे धीरे ये जो है ग्राफ में हम ऊपर बढ़े। लेकिन हमसे भी ऊपर कई देश हैं, जैसे कि अगर हम बात करें यूएसए के साथ साथ चाइना, जापान, जर्मनी और 5वें स्थान पे हुआ करता था यूके, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन। अब उसकी जगह अब किसका नाम आएगा? भारत का आएगा। तो ये एक अच्छा संकेत है भारत के लिए। देख लेते हैं जो टॉप 5 इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की, जो 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं विश्व भर की, उनमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसा मैंने बताया, ये सारी जो इनकी आय लिखी हुई है ये किस में लिखी है? तो ये बिलियन डॉलर में लिखी है। एक बिलियन के अंदर होते हैं 100 करोड़ और डॉलर्स का रेट तो आपको पता ही है 70 के लगभग चलता रहता है ये। तो उतना आप जो है ये IMF की रिपोर्ट है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी है? 854.7 बिलियन डॉलर। और वहीं पर अगर हम ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये 816 के लगभग ही है, मतलब 54 से काफी कम है। तो ये जो है हमने किसको सरपास किया है? यूके को सरपास किया। और हम पहली पोजीशन पर यूएसए है, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान, चौथे पे जर्मनी और 5वें पे भारत है। तो इसलिए भारत बन गया है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अब ये चीज खास क्यों हो जाती है? क्योंकि अभी जो हमने 15 अगस्त के दिन हमारा आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया, उस दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि हम जो है भारत अभी विकासशील देश है, मतलब वी आर स्टिल अ डेवलपिंग नेशन, वी आर नॉट अ डेवलप्ड नेशन। हम लोग अभी विकसित देश नहीं है, हम विकासशील देश हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस दिन ये बात कही कि लाल किले से कि भारत को 2047 तक विकसित देश बनाना है। और विकसित देश बनने में क्या है? अर्थव्यवस्था का ही सबसे बड़ा रोल होता है। अगर यूएसए की अगर हम बात करें, कोई भी देश विकसित देश कैसे कहलाता है? तो इसके 2 पैरामीटर होते हैं। किसी भी देश को हम डेवलप्ड नेशन हम 2 ही चीजों से कह सकते हैं, एक तो इकोनॉमी से, मतलब अर्थव्यवस्था के अनुसार, और दूसरी चीज होती है ह्यूमन राइट से, मतलब ये क्या कहलाता है? तो मानव अधिकार।
तो जिन देशों में जिनकी अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हो, साथ साथ वहां पे मानव अधिकारों की पूरा संरक्षण मिलता हो। मानव अधिकार आप समझते हैं कि भाई हर मनुष्य के कुछ एक भौतिक या मौलिक अधिकार होते हैं जो उसको हमेशा दिए जाने चाहिए। जैसे कि एक व्यक्ति से कितना काम किया जाए, ये उसका एक मानव अधिकार है। किसी भी तरीके से उनकी समस्याओं को ना सुनकर अगर किसी चीज का, किसी ग्रुप को, किसी जीन को पर्टिकुलरली मारा जाए तो ये क्या है, उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन जो भी देश में ये दोनों अच्छे से चल रहे होते हैं उनको विकसित देश कहा जाता है। तो भारत अभी विकासशील देश है क्योंकि हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स का भी कई जगहों पे वायलेशन होता है। समय समय पर ये भी चीज यूएन में जाती रहती है कि भारत ने कई जगहों पर मानव अधिकार का पूरी तरह से जो है पालन नहीं किया है, उल्लंघन किया है। और हमारी अर्थव्यवस्था भी देखा जाए तो उस हिसाब से नीचे रहती है। तो 2047 तक का जो ये लक्ष्य रखा था उसमें एक बहुत अच्छी चीज है, और ये हाल ही में जो आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयान के बाद आया है, तो इसमें और भी ज्यादा जो है कि हमने 2047 का जो लक्ष्य रखा था उसमें एक हमें और भी ज्यादा जो है एक मोटिवेशन मिलेगा, और आगे हम भारत की अर्थव्यवस्था 2047 तक जो है डेवलप्ड नेशंस की कैटेगरी में लाने की कोशिश करेंगे। तो अभी भारत क्या है, एक डेवलपिंग नेशन है, विकासशील देश है, और बात किसकी हो रही है, विकसित देश की हो रही है। इसके अलावा जो आईएमएफ ने एक तरीके से ब्लूमबर्ग और आईएमएफ ने एस्टिमेट किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2027 तक, तो इस पर भी थोड़ी सी नजर डालिए। तो यहां पर देखिए कि भारत और यूके, ये जो आपको ये वाला ग्राफ चल रहा है ये यूनाइटेड किंगडम का चल रहा है। यूनाइटेड किंगडम शब्द से आपको बस यही समझना है कि इसका मतलब होता है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये सारे देशों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। इसी में अगर हम बात करें, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इनको ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। और इस ग्रेट ब्रिटेन में जब नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ दिया जाता है तो इसको क्या कह दिया जाता है, तो इसको ही कह दिया जाता है यूके। अब देखिए यहां पर हम दो देशों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, हम यहां पर दो चीजों की बात कर रहे हैं। ये है आपका इंडिया और ये है यूके। अब देखा जाए तो जब ये देशों की यहाँ पे 1990 से ग्राफ दिया है, 1990, तो ब्रिटेन जो है, यूके जो है काफी ऊपर दिख रहा है। इसके अलावा जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए 2020 से पहले जो है भारत इससे आगे निकल गया था। मतलब 2019 का अगर हम डेटा देखते हैं तो 2019 में भारत की स्थिति ज्यादा अच्छी थी। फिर पेंडेमिक के कारण जो बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट चला गया, रोजगार चला गया, और बहुत ज्यादा इसमें गड़बड़ी की जो स्थिति हुई उसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा गिरावट आई। और उसके बाद जो है धीरे धीरे हमने अभी 2022 में, जो 2022 की पहली तिमाही है, उसके बाद जो है हमने यूके से आगे निकल गए। और बात की जा रही है 2026-27 की कि भाई भारत जो है और आगे निकल जाएगा। 5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य रखा गया है उससे बताया जा रहा है कि द इंडियन इकोनॉमी इज फोरकास्ट टू बी द 5th लार्जेस्ट देन द यूके बाय 2027। तो अभी मार्जिन बहुत कम है, लेकिन आगे चलकर और मार्जिन बढ़ जाएगा। ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और ये 4 ट्रिलियन इकोनॉमी पर ही रहेगा, ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं, ये फोरकास्ट लगाया जा रहा है। तो हाल में जो आया है वो तो देखिए तिमाही के हिसाब से आया, हर 3 महीने पे जो चीजें आती हैं, तो मार्च तिमाही के अनुसार हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और भी पैरामीटर्स हैं, उन पर भी हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स इन पर जो है काम करने वाले हैं। तो सबसे पहली अगर हम बात करें तो हमने जो बात करी है कि दोनों की अर्थव्यवस्था, तो हम 5 पैरामीटर के आधार पर इनको देखेंगे। पहली हम बात कर रहे हैं जनसंख्या की, क्योंकि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो किसी ना किसी मानक के आधार पर, किसी ना किसी चीज के अनुसार ही होती है। तो देखा जाए तो भाई सबसे बड़ी जो चीज है वो भारत की जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या अगर हम बात करते हैं तो कितनी है, हमारी जनसंख्या लगभग 1.4 बिलियन के आसपास है। बिलियन मतलब 100 करोड़ होता है। और अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो 68 मिलियन है। मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। तो सबसे बड़ा जो अंतर है दोनों देशों में वो है जनसंख्या का। लेकिन अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर कैपिटा मतलब होता है प्रति व्यक्ति। प्रति व्यक्ति की जो आय है
अगर हम बात करेंगे तो ब्रिटेन में ये लगभग $40,000 से ऊपर है, लेकिन भारत में अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय जो है ये $10,000 से भी कम है 2020 में। हमसे ऊपर चाइना और विश्व का है, लेकिन यूके की काफी ज्यादा है। तो देखा जाए तो वहां पे जनसंख्या कम है लेकिन प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है। तो हम केवल ये नहीं कह सकते कि हम ब्रिटेन से हर चीज में आगे निकल गए, हम प्रति व्यक्ति आय में बहुत पीछे हैं। जीडीपी जो होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी भी देश की जो भौगोलिक सीमा होती है उसके अंतर्गत जो भारत के लोगों ने पैसा कमाया है उसकी बात की जाती है। अगर आपको जीडीपी नहीं समझ में आते तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, इसके ऊपर हम अलग से एक लेक्चर बनाएंगे जिसपे जीडीपी की बहुत अच्छे से जो है क्या क्या इसके मानक होते हैं, किस तरीके से समझना होता है, इस पर हम बात कर लेंगे। तो देखिए आपको ये दो चीजें समझ में आई। तीसरा जो है वो है शेयर इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, मतलब अत्यधिक गरीबी के आधार पर देखा जाए तो इंडिया जो है इस इंडेक्स में ज्यादा मिलता है, 10% के आसपास है। और यूके का अगर हम देखते हैं तो लगभग 1 से 2% ही गरीबी है। तो गरीबी कहाँ कम है? यूके में गरीबी कम है, भारत में गरीबी ज्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा होने के कारण प्रति व्यक्ति आय जो है कम होने के बावजूद भी हम जो है अर्थव्यवस्था में ज्यादा है। लेकिन इन चीजों में हम सुधार कर लेंगे तो भारत भी एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। इसके अलावा एचडीआई भी एक मानक होता है इनकम नापने का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब जो मानव विकास सूचकांक होता है। इसमें 3 चीजें देखी जाती हैं, आपकी हेल्थ, इसके अलावा एजुकेशन मतलब शिक्षा, और तीसरा होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब आप किस तरीके का जीवन यापन कर रहे हैं। तो अगर हम इस चीज में बात करेंगे तो इसमें भी कौन आगे दिखता है? यूके आगे दिखता है, भारत इसमें कम है। तो हमें यहां पर भी सुधार करने की पूरी संभावना है। एक और चीज होती है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स। ये हेल्थ कवरेज का मतलब है कि भाई आपका इसमें इस तरीके से नापा जाता है कि भाई कितना अच्छा आपका स्वास्थ्य है, आप कितना सुखी रह पा रहे हो, आपका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसकी भी बात की जाती है। तो इसमें एवरेज कवरेज ऑफ एसेंशियल सर्विस जैसे मैटरनल, न्यूबॉर्न और चाइल्ड हेल्थ, जो नवजात शिशु होते हैं या मातृ जो मृत्यु दर होती है जिसको मैटरनल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है, इन सारी चीजों के आधार पर भी बात की जाती है। तो इसमें भी यूके की स्थिति हमसे अच्छी है, तो हम इसमें भी अगर बहुत तेजी से अगर सुधार करेंगे। वैसे भारत में बहुत सारी चीजों की हेल्थ फैसिलिटीज में भी चीजें बढ़ी हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा है, एजुकेशन में भी धीरे धीरे भारत के लोग आगे आ रहे हैं। तो क्योंकि भारत आजाद भी बहुत देर से हुआ है। ब्रिटेन जो है, अगर हम बात करते हैं कि कॉलोनिज्म में इसने सारे देशों पर राज किया है और हमसे पहले, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शुरू होने वाला देश ही ब्रिटेन है। लेकिन इतने साल जो है आगे होने के बावजूद भी भारत उसकी अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ रहा है, तो ये अच्छे संकेत हैं। कुछ चीजों पर जो हमने बात करी है उनमें भारत को सुधार करने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें अप्रैल से जून के बीच में, तो अप्रैल से जून के बीच में जो हमारी अर्थव्यवस्था में जीडीपी में जो उछाल आया है वो आपका आया है 13.5%। वो भी भारत के लिए एक अच्छे संकेत हैं, क्योंकि हम बहुत ही बुरे दौर से गुजरे। कोविड-19 के कारण बहुत सारे लोगों को हमारे यहाँ जो है जॉब्स छोड़नी पड़ी, कई लोगों को दूसरे एम्प्लॉयमेंट्स जाना पड़ा, कई लोगों को अपनी सैलरी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। तो ये अर्थव्यवस्था के ऊपर जो है काफी चोट करता है। उसके बाद भी भारत की ये स्थिति है कि हम ब्रिटेन को पीछे कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये स्थिति काफी अच्छी हो जाती है। तो होप ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम्स है इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कोई सजेशंस होंगे तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, वहां पर जरूर बताएंगे आप लोग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।